आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं उद्धव ठाकरे को लेकर। उनका गुस्सा जो है वो फूट चुका है अब नरेंद्र मोदी पर। जी हाँ, बताते चले कि नवनीत राणा का केस तो लगातार जारी ही है और कहा जा रहा है कि ये पूरी साजिश यहाँ पर उद्धव ठाकरे की ही थी। लेकिन अब देखा जा रहा है कि नवनीत राणा का पक्ष लेते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ अब आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के जो गुस्सा है वो लगातार अब नरेंद्र मोदी पर फूट रहा है। क्यों? क्योंकि वजह है पेट्रोल और डीजल को लेकर। सभी को मालूम है कि पेट्रोल और डीजल के जो रेट्स है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने अपनी पीसी में कहा था, जो उनकी जूम पर वीडियो कॉलिंग हुई थी कल, उसमें कहा था कि राज्यों से बात करनी पड़ेगी क्योंकि उनके वैट कम नहीं होते, जिसकी वजह से बाकी जगहों पर इन पेट्रोल और डीजल के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो चलिए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि आखिरकार उद्धव ठाकरे का क्या कहना है और मोदी ने क्या जवाब दिया है। बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के बयान पर पलटवार किया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र का अभी भी केंद्र पर 26,500 करोड़ रुपए बकाया है। महाराष्ट्र सीईओ के मुताबिक मुंबई में एक डीजल पेट्रोल की बिक्री पर केंद्र को टैक्स के तौर पर 24.38 रुपये मिलते हैं और राज्य को 22.37 रुपये। 1 लीटर पेट्रोल की बिक्री पर 31.58 रुपये का सेंट्रल टैक्स है। राज्य के हिस्से में 32.55 रुपये आता है। इसलिए कहना सही नहीं है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें राज्यों की वजह से बढ़ रही हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र की सेंट्रल टैक्स का 5.5% मिलता है, जबकि डायरेक्ट टैक्स में उसका योगदान 38.3% का है। महाराष्ट्र से पूरे देश के जीएसटी का 15% आता है। डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी मिलाकर महाराष्ट्र देश में सबसे ज़्यादा योगदान करता है। हमारा केंद्र पर अभी भी 26,500 करोड़ रुपए का जीएसटी बकाया है। उद्धव ठाकरे ने यह पलटवार मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड समीक्षा बैठक में दिए गए मोदी के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ राज्य पेट्रोल डीजल पर वैट नहीं घटा रहे हैं। मोदी ने कहा था कि केंद्र ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई है, लेकिन कुछ राज्यों ने इसमें कटौती नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और झारखंड से पेट्रोल डीजल पर वेट करना कम करने का अनुरोध कर रहा हूं, ताकि इनकी कीमतें कम हो सके। ठाकरे ने कहा कि केंद्र सभी राज्यों से एक ऐसा बर्ताव करे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आर्थिक दिक्कतों से लोगों को निजात दिलाने की कोशिश कर रही है। राज्य सरकार पहले ही नेचुरल गैस का वैट घटा चुके हैं। भले ही यहाँ पर पेट्रोल और डीजल और की बात हो रही हो, लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे तो पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी से नवनीत राणा के केस के बाद और ज़्यादा नफरत वाली चीज़ यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रही है। कहा जा रहा है कि नवनीत राणा गलत है, लेकिन फिर भी भाजपा उनका साथ दे रही है। जैसे कि आपने इस खबर में सुना ही कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने कुछ भी नहीं कहा। यहाँ पर साफ ये सुनाई दिया है और बताया जा रहा है कि जिस तरीके से जब वीडियो कॉलिंग हुई थी तो उसमें ही पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम को लेकर बात की गई थी, लेकिन यहाँ पर बार बार नाम नवनीत राणा का आ रहा है। बताते चले कि नवनीत राणा का केस तो लगातार जारी है। उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था और अभी भी वो न्यायिक हिरासत में ही है। तो क्यों आखिरकार जो गुस्सा है नवनीत राणा को लेकर वो पीएम नरेंद्र मोदी पर उद्धव ठाकरे उतारते नजर आ रहे? क्या उन्हें लगता है कि पीएम नरेंद्र मोदी नवनीत राणा का साथ देंगे और उनको जेल से निकालवा पाएंगे? और साथ ही साथ जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ रहे हैं उस पर भी लगातार तंज कसते नजर आ रहे हैं। तो आखिरकार पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ने से नवनीत राणा का क्या मामला था वो हम आपको इस खबर में बता चुके हैं। और बाकी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज से।